जय जगन्नाथ। क्या आपको पता है उड़ीसा में अमावस्या के दिन आखिर चित्तौ पिठा क्यों बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं इस पिठा के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ से जुड़ी एक बहुत खास परंपरा है। आज मैं आपको चित्तौ पिठा बनाते हुए इसकी यही कहानी बताऊंगी। ओडिशा में श्रावण मास की अमावस्या को चित्तलागी अमावस्या भी कहते हैं, जिसे कई जगह चित्तौ अमावस्या भी कहा जाता है और मनाई भी जाती है। इस दिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के माथे पर विशेष सोने और रत्नों से बने चिता आभूषण को धारण किया करवाया जाता है। इस परंपरा के पीछे एक खास मान्यता जुड़ी हुई है। स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा के दौरान भगवान के माथे से चिता आभूषण उतार दिए जाते हैं और चित्तलागी अमावस्या के दिन उन्हें फिर से धारण करवाया जाता है। इस वजह से इस अमावस्या को चित्तलागी या चित्तौ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन उड़ीसा के कई घरों में भगवान को विशेष भोग लगाया जाता है। इसी भोग में पारंपरिक चित्तौ पिठा भी बनाया जाता है। चावल और नारियल जैसी साधारण सामग्री से बनने वाला ये पिठा स्वाद में जितना खास है उतना ही हमारी ओडिया संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। और ग्रामीण इलाकों में इस दिन किसान अच्छी फसल की कामना करते हुए अपनी खेती और खेतों की पूजा भी करते हैं। यानी चित्तौ अमावस्या सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, परंपरा, कृषि और स्वाद इन सब का खूबसूरत संगम है। तो आज मैंने भी बनाया है हमारा पारंपरिक चित्तौ पिठा। मेरे घर में तो मेरी माँ बचपन से ही अमावस्या के दिन चित्तौ पिठा बनाती आ रही है। बचपन से माँ के हाथ का ये पिठा खाते हुए ही इस परंपरा को देखा और महसूस किया। आज वही परंपरा मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी ओडिशा की ऐसी पारंपरिक रेसिपी और उनके पीछे की कहानी पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बताएं आपके घर में चित्तौ अमावस्या पर क्या बनाया जाता है।